सीपी में है और अभी हम 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। तो भैया आपका नाम क्या होगा? नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला, कहाँ से हैं भैया आप? यूपी। यूपी से। तो भैया इस बार 2024 में किसको आप वोट देख रहे हैं? मतलब मैं तो मोदी को ही दूंगा। तो मोदी जी के सारे कामों से आप खुश हैं? हाँ, जैसे मेरी पसंद है तो मेरे हिसाब से तो खुशी होगा। पूछ रहा हूँ, आप यूपी से हैं, यूपी में विकास हुआ है? मैं आप मानते हैं कि विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ। परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये पहले भी होता था। अभी यूपी सरकार में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। सपा की सरकार थी तब भी हुआ है, बसपा की सरकार थी तब भी हुआ है। अगर आप किसी चीज पे मुद्दा बना रहे हो तो पूरी लिस्ट बना के नहीं बना रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर विपक्ष बना रही तो सिर्फ मोदी के टाइम पे क्यों देख रही है, योगी के टाइम पे क्यों देख रही है? सबके टाइम पे देखे ना। 7 सालों में मतलब कुछ ज्यादा हो जो कह रहे हैं लोग, मतलब जो नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि 7 सालों में पेपर लीक ज्यादा हुआ है। नहीं, इससे पहले भी पेपर लीक बहुत ज्यादा हुए हैं, पर वही है ना कि कोई पीछे देखना नहीं चाहता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 6000 करोड़ का घोटाला हुआ। ईवीएम के लिए बोल रहे हो आप? नहीं, एक तो वोट जो होता है इलेक्शन चुनावी बॉन्ड की बात बॉन्ड की बात कर रहा हूँ यार, उसके बारे में तो मुझे क्या पता। उनका भी तो अपना है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बंद करवा दिया। 2017 में स्टार्ट हुआ था। उसमें यह था कि आप जैसे कोई कंपनी है, आप उस लेके उसमें उनको डोनेशन दे सकते हैं किसी पार्टी को, कि आपकी जो फेवरेट पार्टी हो। तो उसमें भी मतलब जो भी विपक्ष है, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है कि उसमें भी घोटाला हुआ है। तो आप उसको क्या यार देखो, वही होता है ना, किसी चीज़ की न्यूज़ आएगी तो सबको उसमें घोटाला ही नजर आता है। अब वो क्या चीज़ है, उसके जब डीप में जाके कोई स्टडी करेगा तब पता चलेगा वो एक्चुअली है क्या। लेकिन 2024 में इस बार किसको वोट, मतलब जो मेरे लिए तो मोदी जी हैं, क्योंकि हमने विकास भी देखा है। अब आप भी देख रहे हो 2014 के बाद ये डिजिटल इंडिया हो रखा है, लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं, हर चीज़ें अपने कंटेंट बेच रहे हैं। अच्छा, ये सबको इनकम कर रहे हैं, सबको रोजगार भी आ रहा है। अब जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसको भी रोजगार चाहिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, रोजगार ये तो है कि आप मार्केट में निकलोगे तो आपके लिए नौकरियां हैं। ये है, सरकारी नौकरी की कमी है। लेकिन अगर आप कोई रोजगार या आप देखो कि आप पहले विंडो से रेलवे टिकट लेते थे, अब आप मोबाइल से निकाल लेते हो। तो विंडो पे काम करने वाला बंदी नौकरी गई ना। अब पहले मजदूर लगते थे, आपने देखा होगा जब हमारे टेलीफोन के वायर जाते थे तो मजदूर लोग उसको खुदाई करते थे। अब जेसीबी से खोद रहे हो आप, उन मजदूरों का रोजगार क्या आ गया? तो आप जब एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपके रोजगार कम हो जाएंगे। बट उसमें और भी बंदे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं। 2014 के बाद सोचो, जेप्टो, बिग बास्केट, ऐसी जैसी कंपनियां कितनी बड़ी। हम लोग ये जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, डेफिनेटली ये डिजिटल इंडिया में ही आई, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाया। नहीं पॉसिबल था, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस किया कोरोना के बाद से, कि न जाने कितने लोग उनको लगा ही नहीं यार चलो घर में बैठे हैं तो एटलीस्ट आइडिया है ना उनको कि भाई कि ऑनलाइन भी बिजनेस किया जा सकता है, तो वो लोग कर रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट में लोग अपना सेलर एक ये भी मेरा है कि मतलब जो देख रहे हैं कि जैसे भाजपा में जो पार्टी, मतलब जो नेता मिल जाते हैं वो सही हो जाते हैं, लेकिन वो किसी और पार्टी में होते हैं तो उन पे ये करप्ट है, उसने ये घोटाला किया, ये स्कैम किया। लेकिन जैसे ही भाजपा में जाते हैं वो सही हो जाते हैं। इस पे मतलब मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है? यार देखो, अभी भी आज एक बीएसपी के नेता है रितेश पांडे, न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो एक नेता और बीएसपी से आए हैं, तो बीएसपी की छवि सबको पता है। इसमें तो मैं यही कहूँगा ना कि जितने भी नेता हैं अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है, वो जनता के साथ धोखा है। क्योंकि जनता अगर उन्हें वोट करती है तो उनका चेहरा देख के नहीं करती है, वो पार्टी देख के करती है। वो चाहे भाजपा की, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, वो जनता के साथ धोखा करता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। तो वो तो गलत है। बट अब सब अपने फायदे के लिए ही नेता बने हैं, वो जनता के फायदे के लिए नेता है नहीं। चलिए, शुक्ला जी से बात करके अच्छा लगा। खरी आप एटलीस्ट कम से कम बोल रहे हैं। मैं ये एक होता है ना कि लोग पार्टी, आप एक खरी बातें बोले कि नहीं, नेता पहले अपना देखता है तब हमारी जनता को सुनता है। ये बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियस है, सच्चाई यही है तो यही बोलेंगे। शुक्रिया भैया।